मिडिल क्लास एक ऐसा तबका है जो जिसकी समस्याएं एक निर्धारित जोन में होती है, एक निर्धारित संख्या में होती है। और मिडिल क्लास जोन में आने वाला हर व्यक्ति उस समस्या को फेस करता है। मिडिल क्लास लोगों की जो समस्याएं होती हैं वो समस्याएं व्यक्ति को नया सोचने पे मजबूर करती हैं, और साथ ही साथ वो कुछ ना सोच पाए, कुछ नया ना कर पाए, कुछ नया ना सोच पाए, इसके लिए भी मजबूर करती है। सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी हमेशा ये सोचता है कि उसके पास कुछ नहीं, वो कुछ नया सोचने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि उसकी समस्याएं इतनी छोटी छोटी हैं और मतलब उनका इतना इम्पोर्टेंस है कि वो बेचारा उसी में फंसा ही रहता है। जीवन उसका पूरा इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को समेटने में ही निकल जाता है। उसके पास सब कुछ है और उसके पास कुछ नहीं। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या करे? सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो हर काम को अपने ऊपर लेके चलता है। वो ये मानता है कि ये तो मुझे करना ही है, ये तो मुझे करना ही चाहिए, ये तो मेरी ड्यूटी है। और इसका जो ये विचार है वो कहाँ से आया है? वो उसके अपने एनालिसिस के द्वारा भी उसको मिला है। ये विचार किसी सेकंड पर्सन ने उसके दिमाग में डाल दिया, चाहे वो सोसाइटी हो, व्यक्ति हो या कोई समाज हो, उसने उसके दिमाग में ये चीज डाल दी है कि भाई अगर ये चीजें हैं तो इन सबको तुम्हें करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग कर रहे हैं। अब आप इसको एनालाइज करो ना करो ये आप पे है, लेकिन करना आपको ये पड़ेगा। क्योंकि वो एनालाइज नहीं करता है, क्योंकि वो डिसीजन लेने में कमजोर है, इसलिए वो उसी में परेशान है, उसी में फंसा हुआ है। निकलने का एक ही सॉल्यूशन है, रीथिंक अबाउट इट, रीथिंक व्हाट यू वांट टू डू। जब भी आप कोई काम करते हैं तो ये बहुत ही जेन्युइन सी बात है कि आप ये सोचते हैं कि भाई मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, और अगर मैं कोई चीज कर रहा हूं तो उसको सरल कैसे कर सकता हूं। सीधी सी बात है, हम सब लोग सोचते हैं। आज के टाइम में एक मिडिल क्लास आदमी अगर 100 काम करता है तो उसमें से 70 काम 80 काम उसको ऐसे हैं उसके जिसको वो ये जानता ही नहीं कि वो क्यों कर रहा है। लोगों की सलाह के कारण या लोगों के जो कर रहे हैं उसको देख के वो यही समझ पाता है कि उसको भी ऐसे ही चलना है। अगर कोई व्यक्ति अश्लीलता पसंद कर रहा है और उसको लोग पसंद कर रहे हैं तो भाई आप क्यों पसंद कर रहे हो? आप उसमें अपना वे क्यों कर रहे हो? समय, दिमाग, रुपया, ये सब क्यों वेस्ट कर रहे हो? आपने एनालाइज किया कि आपको उसकी जरूरत है या नहीं है? कोई नई चीज आई मार्केट में, किसी भी सेक्टर की हो, अगर आपने उसको चूज किया, अगर आपने उसको पसंद किया तो इसका मतलब है बिफोर इट आपने उसको एनालाइज किया। क्या ये आपके बजट में है? क्या ये सही भी है आपके लिए? क्या ये आपको नुकसान पहुंचा रहा है या आपके लिए बेनिफिशियल है? ये सब बहुत बेसिक टर्म्स है। क्या आपने इनको एनालाइज किया? नहीं किया। अब नहीं किया और ना करके कोई काम आपने चूज कर लिया है तो उसका रिजल्ट ही दुख, परेशानी, समस्या, भ्रम, शंका, ये सब उसका रिजल्ट है। तो सबसे पहले आप खुद से एनालाइज करना सीखिए कि ये चीज मैं इसको अडॉप्ट कर रहा हूं तो ये मेरे लिए क्या है, बेनिफिशियल है या मुझे नुकसान पहुंचा। हमेशा ये मत सोचो कि जो लोग आगे हैं वो लोग आगे ही रहेंगे, उनके साथ समस्या नहीं, या जो लोग आगे हैं उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कभी इन्फिनिटी के शिकार नहीं होते। ऐसा नहीं है, वो लोग भी होते हैं। वो सारी समस्याएं जो आपकी हैं वो मात्रा में, वो प्रभाव में कई गुना बढ़ के उनके सामने आती है। बस वो आपको दिखाते नहीं है कि हमारे साथ ये दिक्कत है। आप ऑब्जर्व करिए, मिडिल क्लास आदमी घर परिवार में परेशान है, ये बात सही है, लेकिन जो अपर क्लास आदमी है वो सबसे ज्यादा परेशान इसलिए परेशान है क्योंकि वो अपनी समस्या अगर किसी से बता देगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। उसको ये डर है, उसकी ये समस्या है। जो बाकी की समस्या है वो तो है ही, ये समस्या एडिशनल है उसकी, कि उसको छुपाना भी है हर एक चीज को। जो उसकी वीकनेस है उसे ढक के उसको चलना है। लंबी छलांग लेना है आपको, आप बहुत आगे निकलना चाहते हो, आप बिल्कुल समाज का जो सबसे आगे का तबका है, जो सबसे आगे के धनाढ्य लोग हैं, उनके साथ चलना चाहते हो, उनके साथ रहना चाहते हो, उनकी जैसी लाइफ चाहते हो,
तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उनके तरीके से काम करना पड़ेगा आपको। इसका मतलब ये है कि आपको भी वो एबिलिटीज डेवलप करनी पड़ेगी, और ये एक दिन या एक रात में नहीं होता है। अगर तुम सोचो कि आज सोए कल हमारे पास सारी चीजें हो गई, तो ऐसा नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि आप उसमें जल्दबाजी मत करिए। आप ये मत सोचिए कि ये चीज़ मुझे हासिल करना है तो बस एक दिन प्रकार हासिल कर लो, या उसमें परेशान रहो, दुखी रहो, रात रात भर जागते रहो, लोगों से जेलसी पाल लो। ये सब करके आपका अपना नुकसान है। और मिडिल क्लास आदमी ज़्यादातर इन चीज़ों से सफ़र करता है, क्योंकि वो देखता है कि वो काम भी कर रहा है, वर्क भी उसका ज़्यादा है, और उसका गेन उसको नहीं मिल रहा है। बड़ी से बड़ी रिसर्च करा, देखिए जो ओरिजिनल आदमी जो धनाढ्य है, किसी को चीट करके फेंकने से, धोखे से आगे नहीं बढ़ा है, रियलिटी में वो धनाढ्य है, वो रिच है, तो उसकी पर्सनालिटी जब आप चेक करोगे तो आप ये पाओगे कि उसने मेहनत को एक्सेप्ट किया है। उसने जब भी किसी चीज को एक्सेप्ट किया है तो पहले ये देखा है कि क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल है। उसने एनालाइज किया है, उसने पहले ये देखा है कि ये मेरे लिए कितना लाभकारी है और कितना नुकसानदायक है। चाहे वो मानसिक विचार हो, पहनावे को लेके हो, खान पान को लेके हो, स्वास्थ्य को लेके हो, शिक्षा को लेके हो, किसी भी सेक्टर में, किसी भी सोर्स में। और उन समस्याओं को जो उनकी लाइफ में आई हैं, उसको उसने फेस किया है। उसने वास्तव में पेशेंस दिखाया है, रिजल्ट के लिए पेशेंस दिखाया है, तब जाके आज उसको वो मुकाम मिला है जहां वो खड़ा, जिसे आप आज रिच कह रहे हो। बहुत सारी चीजें उसने सेक्रीफाइस की इसके लिए। ये सब आप करिए। ये सब काम जब मिडिल क्लास आदमी करता है तो वो भी रिच बनता है, तो वो भी उस जगह पहुंचता है जहां वो चाह रहा है। हड़बड़ाहट से, लड़ के, चोरी करके, झगड़ के, इनसे आप सिर्फ जेल पहुंच सकते हैं, समाज से वैर ले सकते हैं, लोगों से झगड़ सकते हैं, ईर्ष्या और जेलसी फील कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर सब चीज एक्सेप्ट करके आप एक एक कदम बढ़ाते जाते हैं तो आप उस मंजिल तक पहुंचते हैं, उस जगह तक पहुंचते हैं जहां जिसके लिए आपने ड्रीम देखा है, जिसके लिए आपने सपने देखे, जो आप वाकई चाहते हो, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है, जिसने वर्क किया है, सेक्रीफाई किया है, जो लंबे समय तक रिच बनने की, जिसके पास लंबे समय तक रिच बने रहने की क्षमता है, जो लंबी रेस का घोड़ा है, उसको आप देखिए। ज्यादातर वो आपको, अगर वो ईश्वर में विश्वास करता है तो पूरी तरह से विश्वास करे, और अगर नहीं करता है तो वो क्रिटिसाइज नहीं करेगा कि गाली दे देगा, या जो चीज नहीं जानता है उस पर भी बोलने की कोशिश करेगा। दूसरी चीज ये कि कम से कम उसके पास ह्यूमैनिटी है, मोरल वैल्यूज है, ये सब चीजें कम से कम उसके पास होती है। पेशेंस है उसके पास, स्ट्रगल करने की क्षमता है उसके पास, थोड़ी बहुत बुद्धि है जो उसने स्ट्रगल से सीखी है। ये सब चीजें जरूर आपको उसमें मिलेंगी।